जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आप पढ़ रहे हैं टेंथ की मैथ में आपके प्रश्नावली 7B चल रही है, निर्देशांक ज्यामिति में आप दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। देखिए, कह रहा है दो बिंदु आपको दिए हुए हैं, दोनों बिंदुओं के मध्य के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। दो बिंदुओं मतलब आप यहाँ देखिए, इस तरह से आपको दो निर्देशांक दिए हुए हैं, इस बिंदु पे और इस बिंदु पे। मान लिया ये वाला निर्देशांक इस बिंदु का है और ये वाला निर्देशांक इस बिंदु का है, तो आपको मध्य का निर्देशांक ज्ञात करना है, मध्य बिंदु का। तो इस तरह से होता है ये x1 y1। मान लो ये दो निर्देशांक दिए हुए हैं x2 y2, ये दो निर्देशांक दिए हुए हैं। अब इसमें करते क्या है कि मध्य बिंदु का यदि निर्देशांक ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला होता है ये x1 प्लस ये x2 बटे 2, ठीक, कामा ये हमारा x वाला निर्देशांक आ जाएगा, फार्मूला बन रहा है ये y1 प्लस y2 बटे दूसरा ये निर्देशांक हो गया। इस तरह से इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे ज्ञात करेंगे। मान लिया मध्य बिंदु के निर्देशांक दो है P और Q, दो मान लेते हैं। यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक P और Q है। तो देखिए इनमें क्या करेंगे, x1 ये मान लिया और ये है y1, ये x2 आपका ये y2, ठीक है। दोनों को फार्मूला ये डालेंगे अब x1 प्लस x2 अपान 2। तो x1 आपका क्या है -3, x2 क्या है ये देखिए 3 और अपान में 2, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 0/2, क्या आएगा 0। अब मान लो q का निर्देशांक ज्ञात करना, तो इसमें फार्मूला लगेगा आपका y1/y2 बटे 2। दोनों को जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, y1 है हमारा 4 और y2 हमारा कितना है -4/2। इसमें से ये घटेगा 0 आएगा, अपान में 2। अब 0 को किसी से भाग करते तो 0 आता, अर्थात हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए 0,0। ये निर्देशांक आ गए। देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के ये 4 निर्देशांक दिए हुए हैं। इन निर्देशांकों के ये मध्य बिंदु पे देखेंगे, हमें ये कह रहा है कि x y के निर्देशांक आप ज्ञात कीजिए, x y के मान क्या होंगे। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे विकर्ण खींचेंगे, इसके विकर्ण खींचेंगे, ठीक है। तो विकर्ण जिस बिंदु पे मिल रहे हैं वो इस रेखा का मध्य बिंदु है। मान लो यहाँ पे ये मान लेते A B C D, ठीक। A C रेखा का मध्य बिंदु ये है और B D रेखा का भी मध्य बिंदु क्या है ये है, ठीक है। तो AB AC का मध्य बिंदु जो है वही BD का भी मध्य बिंदु है। दोनों के अर्थात जो मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। तो हम निकालेंगे यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक। यहाँ पे देखिए AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, AC रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक के मध्य बिंदु निर्देशांक, ठीक। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखना जरा, इसको और इसको जोड़ेंगे। अब क्या फार्मूला था x1 प्लस x2 अपान 2, और y के लिए जो निकालते थे उसमें क्या था y1 प्लस y2 अपान 2, ये होता था। तो यहाँ पे देखिए, और मान लिया इस बिंदु जो मध्य बिंदु है इसके निर्देशांक P Q है, ठीक है। तो इसका जो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या आएगा, x1 कितना है यहाँ पे देखिए AC का निकाल रहे हैं, तो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो x1 का क्या हो जाएगा 1 और x2 का क्या हो जाएगा x अपान में 2, ठीक है। अब जब ये वाला निर्देशांक निकालना है तो मान लिया ये q है, q बराबर क्या y1, तो y1 हमारा 2 है प्लस y2 कितना है 6 है अपान में 2, ये 6 2 8 अपान
2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4, 2 से कितना आएगा 4। ठीक, अर्थात हमारे P के निर्देशांक आ गए 1 + x/2 और Q का निर्देशांक आपका जो आया है वो आ गया 4। ठीक है, अब जब BD का निर्देशांक निकालेंगे तो हमने कहा सेम ही निर्देशांक है, तो इसका भी BD के निर्देशांक यहाँ पे BD के निर्देशांक। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 + x2/2। तो यहाँ पे देखना जरा, ये x1 मान लिया, ये y1 और ये है आपका x2 और ये है y2। तो क्या हो जाएगा P बराबर वही फार्मूला ये वाला, तो x1 कितना है 3 और x2 कितना है 4/2, ये कितना हो जाएगा 4 3 7/2। Q का निर्देशांक इसी प्रकार निकालेंगे y1 + y2/2, ये फार्मूला है आपका, इसे मान रखेंगे। तो y1 कितना है 5 और y2 कितना है यहाँ पे y/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये भी P का निर्देशांक, ये भी निर्देशांक P का ही है, तो दोनों सेम होंगे। अब जब सेम होंगे तो ये दोनों बराबर में रख लेंगे। 1 + x/2 बराबर कितना होगा 7/2, ये 2 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 1 + x बराबर 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 - 1, कितना आएगा 6, अर्थात x की वैल्यू कितनी है 6। अब यहाँ पे देखिए Q का जो निर्देशांक है वो 4 है और Q का ये है, दोनों सेम होंगे बराबर होंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 + y/2 और बराबर में कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैंची गुणा। ठीक है, तो 1 का गुणा होगा तो 5 + y, 1 का गुणा 5 + y से हुआ, 2 चक्कू 8, y बराबर क्या हो जाएगा 8 - 5, इतनी बात समझ में। अब y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, x की वैल्यू आपकी 6 आई थी और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। फर्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा वाले में 2 पार्ट है, तो फर्स्ट बता रहे हैं 3,4 तथा -6,2 और अनुपात 3,2 है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने सबसे ऊपर फार्मूला जो लगता है बाह्यता विभाजित में, वो हमने फार्मूला लिख दिया। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें मान पुट कर देना है। ठीक है, इसमें मान सीधे पुट कर देना है। ठीक है, m1 की वैल्यू यहां से देखिए, यहाँ पे ये m1 की वैल्यू कितनी है 3 और m2 की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, इसमें हम लिख लेंगे m1 बराबर 3 और m2 बराबर 2। ठीक है, ये लिख लेते हैं। वैसे अनुपात में होता तो ऐसे लिखा नहीं जाता, इसका थोड़ा और भी तरीका होता, फिर कभी होता है। ठीक, यहाँ पे देखिए m1 क्या है 3 लिख लिया, x2 कितना है, यहाँ पे वैल्यू ये निर्देशांक दिए हुए मान लेते हैं। इसमें ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये वाला y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक, तो x m1 की जगह पे हमने 3 लिख लिया, ये 3, और यहाँ पे देखना x2 है, तो x2 की जगह पे ये -6 लिखेंगे, तो माइनस m2 कितना हमारा है 2, फिर x1 यहाँ पे कितना है 3, फिर लिखा हुआ m1 - m2, m1 है 3 और m2 है 2। ठीक है, ये वाला निर्देशांक आएगा। अब कामा लगा दिया है, ये लिखेंगे तो m1 की वैल्यू कितनी है 3, फिर y2 हमें लिखना, y2 यहां पे देखिए कितना है 2, y2 कितना है 2, फिर माइनस लगा दिया, फिर m2 कितना है 2 और y1 यहां पे देखिए कितना है
4, ठीक। और अपान में m1 माइनस m2, तो m1 है 3 और m2 है 2, ठीक। इनको सॉल्व करेंगे, दो निर्देशांक आपके निकल के आएंगे, ठीक है। यहां पे देखिए 6 तियां 18 माइनस का कितना है 18, 3 दूनी 6 और 3 से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, कामा लगाया, 3 दूनी 6 माइनस 2 चक्कू 8, अपान में 3 से 2 जाएगा 1 बचेगा। अब 18 और 6 कितना होगा 24 माइनस का 24, ठीक। बटे में 1 कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, कामा लगा लिया। 6 में से 8 जाएगा तो माइनस का कितना आएगा 2, आपकी ये 2 वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर है। बहुत सरल, वेरी सिंपल। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे सॉल्व करेंगे पहले पढ़ देते हैं। बिंदुओं a माइनस 2 कामा 2 और b 2 कामा 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। पहले बराबर 2 भागों में बांटते हैं। मान लिया एक यहां पे एक टुकड़ा कर दिया, 2 टुकड़े हो गए, एक ये बराबर 2 भागों में बढ़ गए, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। मान लो P कामा Q, माना P कामा Q है, ठीक है। तो P के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे कैसे, तो मान लिया इसको x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। बात समझ में आई? देखना यहां पर ये मध्य बिंदु है, बराबर 2 भागों में ये रेखा तभी तो बटेगी जब हम इसका मध्य बिंदु जान जाएंगे, पता चलेगा। तो मान लिया हमने P और Q ऐसे निर्देशांक हैं जो मध्य बिंदु पर स्थित है, ठीक है। अब P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो वही आपका फार्मूला x1 प्लस x2 अपान 2, ठीक है। यहां पे देखना जरा, x1 हमारे पास कितना है माइनस का 2, x2 कितना है प्लस का, x2 कितना है प्लस का 2, देखिए यहाँ पे x2 और अपान में 2, ये 2 से 2 घट जाएगा, 0/2 आएगा और 0 को किसी संख्या से भाग करते हैं तो कितना आता है 0, ठीक है। एक निर्देशांक इसका आ गया, क्या है 0 कामा। Q वाला निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो क्या होगा y1 प्लस y2 अपान 2, और y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 8, ठीक है, अपान में 2, 8 2 10 बटे 2, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, कितना आया 5। एक दूसरा निर्देशांक यहाँ पे कितना आ गया, हम 5 आ गया, कितना आया 5, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 4 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। तो मान लिया इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है, ठीक। अब देखिए रेखा क्या 4 भागों में बटी, हाँ बटी, एक भाग ये, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये और चौथा भाग ये। तो इसका मध्य बिंदु ये है, तो अगर इसका मध्य बिंदु आपको निकालना है, ये है ना, इसका मध्य बिंदु निकालना है तो हम क्या करेंगे कि फार्मूला यही वाला लगेगा, है ना। मान लो इसको कोई मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु L है, इसका N है, वो मान लिया, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, तो L निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2, यही वाला फार्मूला। तो मान लिया x को x1, इसको y1, ठीक है। इन दोनों निर्देशांकों का मध्य बिंदु हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे वही फार्मूला, ये प्लस ये, मतलब x1 प्लस x2, 0 प्लस 2 अपान 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 अपान 1, 2 अपान 2, 2 से काट देंगे 1 आएगा, 1 आ गया। तो L हमारा कितना है 1, मतलब ये 1 आ गया। और N ज्ञात करेंगे तो वही फार्मूला y1 प्लस y2 अपान 2, ठीक है। तो y1 कितना है 5, y2 कितना है 8 अपान 2, 8 5 13 अपान 2। तो एक निर्देशांक यहाँ पे कितना है 13 बटे 2, मतलब एक आया 1 और दूसरा आया 13 बटे 2, ठीक है। अब ये वाला मध्य बिंदु निकालना है, इन दोनों का मध्य बिंदु। तो 2 निर्देशांक दिए हैं,
और हमें मध्य बिंदु ही तो ज्ञात करना है। मान लो ये है, मान लो इसको एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। ये इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक एक्स वाई है। तो अब इसके लिए ये दोनों हम निकालेंगे, तो x1 ये है, y1 ये है, x2 y2 इसको मान लो। इसके लिए अलग मानेंगे, है ना। दोनों x1 y1 नहीं मान सकते ना, तो यहाँ पे अलग मान दो इसको। मान लिया x2 ये y2, ठीक है। तो x निर्देशांक ज्ञात करना है x हमें, तो क्या करेंगे x1 प्लस x2, तो माइनस का 2 प्लस 0, माइनस का 2 प्लस 0.2, तो काटेंगे इसको, -2 और 0, माइनस का 2 हुआ, माइनस को 2 से काटेंगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। x हमारा एक निर्देशांक माइनस का 1 आ गया, ठीक। y निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2, तो y1 हमारे पास 2 है और y2 कितना है, यहाँ पे देखिए 5 है, 5/2, 5×2 कितना होगा, 7/2, अर्थात एक निर्देशांक 7/2 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 7/2। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई। एक AB रेखा थी, रेखाखंड, उसको हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक। देखिए 1 भाग ये, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ठीक। और जितने मध्य में निर्देशांक थे वो हमने सारे ज्ञात कर लिए। एक आया ये वाला आपका एक आंसर है, दूसरा ये है, तीसरा ये 3 आंसर आपके आ रहे हैं।